कॉलेज और ऑफिस यहाँ से तो हम सबको छुट्टी मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी को जेल से छुट्टी मिल रही है? यस। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई इंसान जेल चला जाता है तो उसे किस किस प्रकार से छुट्टी मिल सकती है। बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। हम बात करने वाले हैं पैरोल और फरलो के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आ सकता है कि इनमेट्स को छुट्टी देने का क्या मतलब बनता है। मतलब किसी प्रिजनर को, किसी क्रिमिनल को, किसी सिविल रॉन्ग किए हुए इंसान को छुट्टी देने का क्या मतलब, क्यों किया जाता है ऐसा। तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए, पुराने जमाने में हम किसी को जेल भेजा करते थे ताकि हम उसे पनिश कर सकें। और यही हमारे यहाँ के लॉज भी बोलते थे। हमारे यहाँ के लॉज बोलते थे कि भैया किसी को भी पनिशमेंट देनी है उसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि कुछ लोग इतने आदी हो जाते हैं कि जेल से निकलते फिर कोई क्राइम करते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। तो यहाँ हमें अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ा कि क्या मतलब बनता है उन्हें जेल में रखने का, अगर हम उन्हें सुधार ही नहीं पाए तो। बस इसी थॉट के साथ एक कमिटी फॉर्म हुई थी जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि आप किसी भी इंसान को अगर जेल में डालते हैं तो सिर्फ उसे पनिश करने के इंटेंशन से मत डालिए, उसे रिहैब और रिफॉर्म करने का भी मौका मिलना चाहिए। सो रिहैबिलिटेशन रिफॉर्मेशन के लिए हमने पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर प्रोविजन लाए थे। सो ये प्रोविजन इंसानियत को मेंटेन करने के लिए लाए गए थे। भैया आखिरकार अगर देखा जाए तो क्रिमिनल भी इंसान ही होता है। अगर आपको इंसान को बदलना है तो आपको जरूरी नहीं है हमेशा उन्हें पनिश करके ही बदलना पड़े। कभी कभार आप उन्हें ऐसे मौके दे सकते हैं, ऐसे तरीके उनके लिए सोच सकते हैं जिनसे वो अपने आप को बदल पाए और फिर से क्राइम नहीं करें। मेन मुद्दा पैरोल और फरलो लाने का यही था। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि प्रिजनर्स को हम छुट्टी क्यों देते हैं। आइए जान लेते हैं आप कि पैरोल का मतलब क्या होता है। पैरोल का मतलब होता है कि आपको जेल से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकाला जाता है क्योंकि आपके यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत थी या कोई ना कोई रीजन ऐसा आया था। मतलब मान लीजिए कोई इंसान जेल जाता है, उसको सजा मिली है और वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब हो सकता है कि उसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई हो, किसी की डेथ हो गई हो, या उसकी बेटी की बेटे की शादी हो। अब ऐसे सिनेरियो में अगर बाप ही घर में नहीं होगा तो शादी कैसे हो पाएगी, या फिर फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर ही नहीं होगा तो कैसे डेथ रिचुअल्स हो पाएंगे। तो इसीलिए पैरोल की कॉन्सेप्ट आई थी। इन्होंने बोला कि आपको थोड़े दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे ऐसी कोई इमरजेंसी या ऐसा कोई रीजन अराइज हुआ है जिसके कारण आपके बिना काम नहीं चलेगा। ये ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था ताकि इंसान का भरोसा अपने कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर पे हमेशा बना रहे। उसे ये फील ना हो कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। सोचिए किसी को कैसा फील होगा कि उसके घर में किसी की डेथ हुई है और उसे वहां पे जाने का मौका नहीं मिल रहा। कितना इनह्यूमन बिहेवियर होगा ये। इसी चीज को कर्व करने के लिए हमने क्या किया, पैरोल का प्रोविजन लाया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए किसी को 1 महीने के लिए छुट्टी दी है और उसकी सजा थी 5 साल की। सजा कितनी थी? 5 साल की। छुट्टी कितनी मिली? 1 महीने की मिली। तो क्या अब वो 1 महीना इसकी सजा में काउंट होगा या एक्स्ट्रा काउंट होगा? मतलब वो सिर्फ 5 साल अंदर रहेगा इंक्लूसिव ऑफ दिस 1 मंथ, या फिर इसे एक्सक्लूड करके उसे 5 साल से ज्यादा 1 महीना और रहना पड़ेगा। उसका आंसर है कि उसे 1 महीना और रहना पड़ेगा। मतलब 5 साल तो उसकी सजा के हो गए, बट जस्ट बिकॉज वो 5 साल में से 1 महीना बाहर रह के आया है तो उसे अब 5 साल खत्म होने के बाद 1 महीना और काटना पड़ेगा उस जेल में,
क्योंकि आपकी सुविधा के लिए आपको छुट्टी मिली थी, बट लेकिन अब आपको अपना पनिशमेंट का दौर तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए ये बोलते हैं कि भैया आप छुट्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक्स्ट्रा फिर रहना भी पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पैरोल के बारे में ये है कि ये कंडीशनल होता है, मतलब किसी रीजन की वजह से आपको दिया जा रहा है, और कभी कभार तो रीजन होने के बावजूद भी नहीं दिया जाता। मतलब ये कंप्लीटली अथॉरिटीज की डिस्क्रिशन है, वो चाहेंगे तो आपको छुट्टी मिलेगी, वो नहीं चाहेंगे तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, नो मैटर हाउ जेन्युइन योर रीजन इज। ये कंप्लीटली अथॉरिटीज पे डिपेंडेंट होता है कि वो आपको छुट्टी देना चाहते हैं, पैरोल देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर उन्होंने बोल दिया नहीं तो उनका फैसला मान्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट पैरोल इज कि ये रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है, मतलब आपको रिफॉर्म करने का एक मौका दिया जा रहा है। वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि देखिए भाई साहब, जब आपको जरूरत थी हमने आपको ह्यूमनली ट्रीटमेंट देते हुए छुट्टी दे दी, तो अब आपका भी पूरा पूरा फर्ज बनता है इस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का। मतलब अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिर से क्राइम नहीं करेंगे, एंड आप बाहर निकल के भी क्राइम नहीं करेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको पैरोल पे बाहर छोड़ा और आप बाहर जाके क्राइम कर रहे हैं, नहीं, इट शुडंट बी लाइक दिस। अनदर थिंग अबाउट पैरोल इज कि पैरोल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि गुड बिहेवियर शो करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान जेल चला गया, ठीक है, उससे कोई भूल हो गई जिसके कारण उसको पनिशमेंट मिल गया, लेकिन जेल में वो हर एक इंसान की इंस्ट्रक्शन को मान रहा है, हर अथॉरिटी का कहना मानता है, अपने से जो हो पाता है वो काम करता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबका कहना मानता, एक अच्छा सा डिसेंट सा डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान है। तो अब आपने देखा यार कितना अच्छा बिहेवियर है इस इंसान का, तो बनता है। स्कूल में भी ऐसा ही होता है ना, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको छुट्टी रिवॉर्ड की तरह ही मिल रही है। वो अलग बात है कि बाद में आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रहना भी पड़ेगा जेल में, बट ये देख सकते हैं कि जरूरत के टाइम पे तो आपको छुट्टी मिल गई। नाउ सम फैक्चुअल थिंग्स अबाउट पैरोल। सी, पैरोल और फर्लो दोनों ही प्रोविजन हमारे यहाँ के प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 में लिखे हुए हैं। अब ये क्या है, तो देखिए, बहुत बार इंडिया में प्रिजन्स को रिफॉर्म करने के लिए, प्रिजन्स को मतलब हमारे यहाँ के जेल्स को बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, सैनिटाइजेशन वगैरह देखने के लिए अलग अलग कमिटीज फॉर्म हुई हैं एट टाइम्स। कुछ कमिटीज ने बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं जिनको हमने अप्लाई करके हमारे जेल्स को बेहतर बनाया है। अब यहाँ पे अगर आपका ये डाउट है कि जेल्स को हम बेहतर क्यों बना रहे हैं, तो अगेन आई वुड लाइक टू से दिस ओनली कि वहां पे भी इंसान रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, इंडिया में ज्यादातर क्राइम ऐसे होते हैं जो किसी के इम्पेशेंट नेचर की वजह से हो जाते हैं। मान लीजिए आपकी और मेरी लड़ाई चल रही है एंड आई हैव अ गन इन माय पॉकेट, मुझे इतना गुस्सा आया आपके ऊपर कि मैंने सीधा गन निकाली और आपको मार दिया। यहाँ पे मैंने इंटेंशनली क्राइम नहीं किया है, यहाँ पे मुझसे क्राइम हो गया है क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे एक डिसीजन लिया जो कि मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। अब ऐसे सिनारियों में हो सकता है मुझे लाइफ टाइम उसका गिल्ट रहे, हो सकता है मैं हम हर रोज उस चीज के बारे में सोच रही हूँ और मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना पेशेंस लेवल बेहतरीन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल क्राइम हुआ है तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो जेल गए तो वहां पे अगर मुझे मौका मिलता है, क्यों नहीं मैं उस मौके का फायदा उठाऊं। तो प्रिजन एक्ट 1894 का जो आया था वो आया था इसीलिए ताकि हम यहाँ पे जितने भी जेल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग को, उनकी फंक्शनिंग को थोड़ा सा यूनिफॉर्म बना सके, एट द सेम टाइम हम लोगों को थोड़ा सा रिफॉर्म करवाने की कोशिश करा सके। देन दे से prisoners convicted of multiple murders, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है prisoners convicted of multiple murders, मतलब जिसने एक से ज्यादा बार किसी को मारा है, मतलब जिसने एक से ज्यादा लोग को मारा है, ऐसे सिनारियों में उस इंसान को हम पैरोल नहीं देते हैं। अब आप सोचिए, एक की जान चली गई, चलिए मानते हैं आपसे गलती हो गई, दूसरे को मार दिया, ये तो बड़ी गलती हो गई, फिर तीसरे को मार दिया,
अब ऐसे में ये गलती नहीं भूली जाएगी, ये फिर आप इंटेंशनली कर रहे हो, मतलब आपका अपने ऊपर रोक ही नहीं है। तो ऐसे क्रिमिनल्स को तो हम बाहर निकालना जेल से अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये प्रोविजन हमने उनके लिए रखा ही नहीं है। सेकेंड दे से Anti-Terror Unlawful Activities Prevention Act, that is UAPA, are not eligible for parole. ऐसे लोग जिनको इस एक्ट के अंदर पकड़ा जाता है वो भी पैरोल के लिए एलिजिबल नहीं होते, उन्हें भी पैरोल नहीं मिलती है। सो इन शॉर्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि भैया ऐसे लोग जो कि कुछ बड़ा करके आएंगे, कुछ भयंकर करके आएंगे, कुछ ऐसा करके आएंगे जो सुनते ही किसी की रूह कांप पड़े, तो उन लोगों को हम पैरोल नहीं देंगे। नॉर्मल सा रीजन है कि भैया बाहर निकाला तो वो सोसाइटी के लिए खतरा बन सकते हैं। Then they say, since prison is a state subject, that's a very important thing. Point this out. ये क्या बोलते हैं कि भैया देखिए हमारे यहाँ पे शेड्यूल 7 बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम बोलते हैं कि पावर्स जो है वो 3 पार्ट्स में बाइफिकेटेड है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो प्रिजन वाला मुद्दा है ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट को देखना है, स्टेट गवर्नमेंट को देखना है प्रिजन्स कैसे मेंटेन होंगे। इसलिए अगर आपने कभी डिफरेंट डिफरेंट एरिया के प्रिजन्स देखे हो, जेल्स देखे हो, आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत कम लोगों ने ही देखे होंगे, बट एक बार नॉलेज पर्पस के अकॉर्डिंग देखना बनता है आई गेस। नॉट क्राइम करके जाना वहां पे, लेकिन वैसे ही चले जाना देखने के लिए एक बार। वैसे परमिशन नहीं मिलती, परमिशन लेके जानी पड़ती है, ऐसे नहीं कि आपने मुंह उठाया और आप जेल चले गए कि मैं तो जेल देखने आया हूं, नहीं ऐसे वो नहीं चलेगा। आपको परमिशन लेके जाना है, विजिट करना है, एक बार देखना है कि ऐसा माहौल होता है तो आप देख सकते हैं, बट वो बहुत ही कम लोगों को परमिशन मिल पाती है। एनीवेज दैट्स नॉट द सब्जेक्ट हियर। सब्जेक्ट इज कि हर एरिया की, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की इवन यू कैन से जो जेल की कंडीशन होती है वो अलग होती है। कुछ की बहुत अच्छी होती है, कहीं के जेल से आए हुए लोग बोलते हैं कि हमें वहां पे वो चीज सिखाई गई, हमें योगा कराया जाता था, हमें मेडिटेशन कराया जाता था, हमारे लिए मेडिकल ऑफिसर्स आते थे। और कई लोग बोलते हैं हमारे साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट होता था, करप्शन था, ये था वो था। तो ये इसी रीजन की वजह से है कि हमारे यहाँ पे जेल के जो प्रोविजंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट अपने बारे में अलग रूल्स बनाएगा, अपने यहाँ के अलग जेल मैनुअल्स रखेगा। अब जेल मैनुअल क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूं तो जेल मैनुअल बेसिकली जेल कैसे चलेगी, मतलब किस तरह से उसे रन किया जाएगा, किस तरह से फंक्शन किया जाएगा, वो होता है हमारा जेल मैनुअल। वो जहां लिखा होता है वो होता है हमारा जेल मैनुअल। सो जेल मैनुअल्स वैरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिकॉज इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। It says, since prison is a state subject in the Constitution, the Prisons Act of each state government defines the rules under which the parole is granted in that state. The jail authorities submit the report to state government and the competent authority takes a final decision on the grant of parole. अब ये बोलते हैं कि आपको पैरोल मिलेगा कैसे, मतलब आप किस तरह से पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है, आपको जेल में रह के अच्छा बिहेवियर शो करना होता है, गुड बिहेवियर अडेप्ट करना होता है। जब वहां के अथॉरिटीज ये बात नोटिस करते हैं और आप एप्लीकेशन लगाते हैं पैरोल के लिए, तो वो अच्छे से देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि इस इंसान को हम छोड़ सकते हैं, क्या ये बाहर जाके दोबारा क्राइम तो नहीं करेगा। ऐसे लोग जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं, जिनकी आदत ही होती है, जो हैबिचुअल होते हैं क्राइम करने के, उनको पैरोल नहीं मिलती है। अगेन आई सेड इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिस्क्रिशन में तो वो किसी को भी हाँ और किसी को भी ना बोल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है कि पैरोल हर एक इंसान को नहीं मिलती है, और बहुत ही अच्छी तरह से आपका बिहेवियर जांचा जाता है। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजी जाती है, और वहां के जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि इस इंसान को छोड़े या नहीं छोड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरोल के बारे में कहीं तो सुना है, कहाँ सुना है। तो आप सबने या बहुत सारे लोगों ने संजू मूवी देखी होगी। संजय दत्त हमारे यहाँ के जो फिल्म स्टार हैं, उनको भी कई बार पैरोल पे छोड़ा गया है। कभी उनकी फैमिली में कोई ओकेजन था, कभी उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो बहुत रीजंस की वजह से उन्हें भी पैरोल मिलती थी और वो काफी न्यूज में हाईलाइटेड रहता था। तो वहां से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसको कैसे कब मिलता है। नाउ आई गेस पैरोल आप अच्छे से समझ गए हैं, तो चले फरलो समझ लेते हैं।
फरलो क्या होता है? फरलो इज जस्ट लाइक पैरोल। जैसे पैरोल में आपको छुट्टी मिलती है, यहाँ पे भी आपको छुट्टी मिलती है, लेकिन ये छुट्टी थोड़ी सी अलग किस्म की होती है। जैसे मैंने आपको पैरोल में बताया था कि अगर आपको 5 साल की सजा मिली है और 1 महीना आप बाहर रह के आए हैं पैरोल पे, तो आपको 5 साल बाद 1 महीना एक्स्ट्रा काटना पड़ता है जेल में। लेकिन फरलो में ऐसा नहीं होता। फरलो में आपको अगर 5 साल की सजा मिली है और 1 महीना आप छुट्टी काट के आए हैं, तो वो 5 साल में इंक्लूडेड माना जाएगा। मतलब 5 साल बाद आप अपने घर आ सकते हैं। फरलो थोड़ा सा बेटर वर्जन है पैरोल का, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशनल नहीं होता, ये रीजंस पे बेस्ड नहीं होता कि भैया आपके घर में कोई दिक्कत है तभी आपको छुट्टी मिलेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपको वैसे ही मिल जाता है, इट्स अ राइट। जैसे हमने पैरोल में पढ़ा था, इट वाज अ डिस्क्रिशन अथॉरिटीज का, यहाँ ऐसा नहीं है। फरलो आपका राइट होता है। ऐसे लोग जिनको लंबी सजाएं मिलती हैं, मतलब मान लीजिए 15 साल की सजा मिली है, 14 साल की सजा मिली है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, ऐसे लोग सोसाइटी से कनेक्टेड रहे, हमेशा अपने प्रियजनों से मिलते जुलते रहे, उसके लिए उन्हें फरलो दिया जाता है। अगेन, ये भी ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है, ये लोगों के रिलेशनशिप को प्रमोट करता है, और ये बोलता है एट द एंड ऑफ द डे क्रिमिनल्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, और उनको पूरा हक बनता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको उन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी। स्कूल के वो डेज याद है जब दिवाली आती थी या फिर दशहरा आता था, तो ऐसे सभी टाइम पे आपको छुट्टी मांगनी नहीं पड़ती थी, आपको मिल जाती थी, वो आपका राइट होता था। तो यहाँ पे फरलो भी बिल्कुल वैसा ही है, ये आपका राइट है जो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। सो फरलो इज अ राइट, एंड ये लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट में दिया जाता है, याद रखिएगा। Then they say the period of furlough granted to the prisoner is treated as a remission of the sentence। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 साल के बाद आपको अलग से 1 महीना नहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज ये काउंट किया जाएगा 5 साल में ही। Furlough is seen as a matter of right for the prisoner to be granted periodically irrespective of any reason। जैसे कि I have told you earlier also कि ये बिना रीजन की वजह से दिया जाता है और ये पीरियोडिकली दिया जाता है ताकि आप अपने फैमिली से मिलते जुलते रहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल प्रिजन में हमें हमारी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता क्या, ऐसा होता है क्या, तो ऐसा नहीं है, मिल सकते हैं आप अपनी फैमिली से, लेकिन वो बहुत सारी बाउंडेशन के साथ होता है। मतलब आपके बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, आप डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे, कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, बट फरलो में आप वो आपके घर आ सकते हैं, मतलब अपने घर आ सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, आपके साथ अपने बातें शेयर कर सकते हैं विदाउट द डर कि कोई हमारे सर पे खड़ा हुआ है। तो इतना फ्रीडम वाला सिनारियो रहता है। एंड लास्ट लाइन यहाँ लिखी हुई है, इट इज प्रोवाइडेड टू काउंटर द इल इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग टाइम स्पेंट इन प्रिजन। कोई इंसान जब बहुत ज्यादा समय व्यतीत करता है प्रिजन में, उसके इफेक्ट्स को, उसके इल इफेक्ट्स को रोकने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए फरलो दिया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि इल इफेक्ट्स क्या होंगे। देखिए, कोई इंसान को जब एक बंद दरवाजे में कैद कर दिया जाता है, जब उसे लोगों से नहीं मिलने दिया जाता, उसे डेली लाइफ की एक्टिविटीज नहीं करने को मिलती हैं, उसे काम पे जाने को नहीं मिलता जैसे वो पहले जाया करता था। जेल में भी कई बार काम होते हैं, बट नॉट नेसेसरी हर एक इंसान को करने पड़े। सो जब ये आपको सारी एक्टिविटीज करने को नहीं मिलती हैं, तो आप लाइफ से ऊब जाते हैं, बहुत बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि आजकल काउंसलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जेल्स में, और ये अगेन इसलिए किए जाते ताकि लोगों के साथ ह्यूमनली बिहेवियर हो सके, ताकि ह्यूमैनिटी मेंटेन रहे, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि हम दुनिया से कट चुके हैं और उनके अंदर ऐसे डिप्रेशन या फिर सुसाइडल थॉट्स आए। सो अगेन, फरलो पैरोल में आप ये सारी बातें लिख सकते हैं कि भैया ये इन इन रीजन की वजह से दिया जाता है। लास्टली अगर हम बात करें इनके डिफरेंसेस के बारे में, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इट सेज पैरोल इज नॉट सीन एज अ मैटर ऑफ राइट। पैरोल आपका राइट नहीं है, मैं बता चुकी हूँ आपको, ये डिस्क्रिशन है अथॉरिटीज का, उनको लगेगा तो वो आपको देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। Whereas furlough is a matter of right, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। Then parole is often not granted to convict sentenced to death or who's in the opinion of the jail authorities, जो कि भाग जाएगा।
सो जिनको डेथ पनिशमेंट मिली होती है मतलब वो कुछ बड़ा करके आए हैं। डेथ पनिशमेंट हमें पता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है। इंडिया में हर एक केस में डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाती है। यूएन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने एक्सेप्ट किया है कि हम सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही पनिशमेंट देंगे, डेथ वाली कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे लोग क्योंकि बहुत मेजर कुछ करके आए हैं तो उन्हें हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम पैरोल नहीं देंगे। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि लक्षण शो कर रहा है कि इसको छुट्टी मिली तो ये तो भैया गायब ही हो जाएगा, तो ऐसे इंसान को भी हम पैरोल नहीं देते हैं। फर्लो यूजुअली दिया जाता है थ्राइस अ ईयर, दैट डिपेंड्स एक्चुअली स्टेट टू स्टेट, बिकॉज ये स्टेट सब्जेक्ट है तो हर स्टेट के अलग रूल्स हो सकते हैं। फर्लो इज ग्रांटेड टू prisoners periodically irrespective of the reason why they are in. So basically what they say कि बिना रीजन के भी फर्लो दिया जा सकता है, छुट्टी दी जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ऐसा है हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको हमारी ऐसी और बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप वो रेड बटन सब्सक्राइब वाला प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।